आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं मानस और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सफ़रनामा में। दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार, एकदम एक्साइटिंग वीडियो आज आप लोगों के लिए फिर से लाया हूं। तो जिस तरह से मैं आप लोगों को अलग अलग बिजनेस, अलग अलग व्यापार के बारे में बताते रहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक लघु उद्योग का व्यापार के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको कि आप एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करके महीने की काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो लाखों रुपये भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ एक काफ़ी बड़ी कंपनी में, देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग यहाँ पर तरह की मशीनरी का सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोग एक बार फिर से लाया हूँ स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर, जहाँ पे आपको लघु उद्योग से रिलेटेड बहुत सारी मशीनरी यहाँ पर मिलने वाली है। हर तरीके से आप यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मैम से, देखते हैं इस बार का हमारा कौन सा बिजनेस बता रहे हैं, कौन से व्यापार के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे आप लोग रॉ मटेरियल मंगाएंगे, मशीन मंगाएंगे, सारा कुछ बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों मैं चुका ऑफिस के अंदर और यहाँ पे एक बार फिर से मेरे साथ मैम है। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो मैम अपनी कंपनी के बारे में हमारे नए व्यूअर्स को बताइए, आप किन की चीज़ों में डील करते हैं और क्या क्या मशीनरी का ऑप्शन होता है आपके पास? जी बिल्कुल, नमस्ते, मेरा नाम अनीशा है। मेरी कंपनी का नेम स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन है जी। मेरी कंपनी दिल्ली में जनकपुरी में है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा डापली मोड़ का है। वैसे तो हमारे पास बहुत टाइप्स की मशीन्स हैं और बहुत तरह की मशीन्स में हम डील करते हैं, लाइक ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, नॉन वन बैग मशीन, पेपर कप मशीन, सैनिटरी नैपकिन मशीन। और अगर छोटे स्मॉल स्केल की अगर मैं बात करूँ तो कपूर मशीन्स, पेपर प्लेट मशीन्स, एडिबल टी कप। मतलब बात करें तो लघु उद्योग से रिलेटेड सारी मशीनरी का ऑप्शन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैम के पास सारा कुछ मिल जाता है। तो मैम इस बार हम अपनी वीडियो में कौन सी मशीनरी के बारे में बता रहे हैं? इस बार जो सर मैं मशीन और जो आइडिया, बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ वो है एडिबल टी कप मशीन, जिसको हम बिस्किट टी कप भी बोलते हैं। ठीक है। आपने जैसा कि देखा होगा अभी मार्केट्स में डिमांड एक थोड़ी ज्यादा, मतलब इसकी ज्यादा आ गई है मार्केट में। मींस बिस्किट टी कप और एडिबल टी कप का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप मतलब चाय पीने के तो यूज करते ही करते हैं। ठीक है। बट आप उसको आफ्टर दैट आप उसको कंज्यूम भी कर लेते, खा भी सकते हैं। जैसे हमारा कोन कैसा होता है आइसक्रीम का, कि हमने पहले आइसक्रीम खाया और उसके बाद कोन भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, वैसा ही इसको होता है। तो इसको एडिबल टी कप भी बोलते हैं, बिस्किट टी कप भी बोलते हैं, वेफर टी कप बोलते हैं, आप किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें 3 टाइप्स की मशीन होती है। सबसे पहला जो मॉडल होता है हमारा वो होता है 12 पीसेस का, मींस पर स्लॉट में आपका 12 पीस बन के रेडी होता है। ठीक है। सेकंड आपका मॉडल आता है जो होता है 24 पीसेस का, मींस आपको पर स्लॉट में 24 पीसेस बन के रेडी होता है। थर्ड आपका मॉडल आता है 32 पीसेस का, मींस आपका पर स्लॉट में 32 पीसेस बन के रेडी होता है। ठीक है। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉस्टिंग आपकी 2,80,000 से स्टार्टिंग होती है, 280 से लेकर 4 लाख तक की कॉस्टिंग जाती है। बट ये आपका फिक्स रेट नहीं है, नेगोशिएबल रेट है, जैसे कि मैंने आपको अपने हर वीडियोस में बताया है। डिस्काउंट ऑफर्स आपके अलग अलग चलते हैं। 10 या 15 अप्रैल तक अपना ऑर्डर प्लेस कर दो तो जिस मशीन का मैंने रेट आपको 2,80,000 दिया है, वो मशीन आपको इजीली जो है वो 240 के आसपास मिल जाएगी। डिस्काउंट हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। और बाकी ऐसे ही हमेशा ऑफर्स अभी कभी चलते हैं, कभी आपका गारंटी वारंटी पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है। इस तरीके से आपके ऑफर्स चलते रहते हैं। तो जो डिस्प्ले पे नंबर है आप उस पर कॉन्टेक्ट करके ऑफर्स अपना कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा मैम, जो ये मशीन के बारे में आप बता रहे हैं, हाँ जी, तो इसमें एडिबल टी कप ही बनेगा या कुछ और चीज जो हम इसे बना सकते हैं? नहीं, जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा, जैसे हम जो कोन वाली आइसक्रीम होती है, सॉफ्टी कोन जिसको बोलते हैं, वो वाले जो कोन्स होते हैं वो भी आप इसमें बना सकते हैं, बस उसका डाई चेंज होता है। डाई चेंज होगा। हाँ, तो डाई चेंज करके इजीली आप उसको भी, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग इसमें कर सकते हैं। तो अगर आपका लाइक डुअल बिजनेस है, क्योंकि सॉफ्टी कोन तो आपका हर जगह डिमांड में है, मतलब उसके लिए तो आपको कोई स्पेशल मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश है। तो अगर आप उसका भी बिजनेस करना चाहते हैं और इसका भी करना चाहते हैं तो आप एक एडिशनल डाई परचेज करके उसके हेल्प से आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है। और मैं प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे कोई मशीन ले लेता है तो इसमें मतलब कितनी प्रोडक्शन हो जाएगी पर आवर के हिसाब से, अगर इसकी प्रोडक्शन देखें तो? मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया 12 स्लॉट, अभी जैसे मैं आपको पर्टिकुलर एक 12 पीसेस वाली मशीन की बात करूंगी कि अगर आप 12 पीस वाली मशीन लेते हैं तो उसमें पर स्लॉट में आपका जो है वो 12 पीस बन के रेडी होता है। और एक आपको जो स्लॉट है उसको रेडी होने में, मींस 12 पीसेस को रेडी होने में अप्रॉक्स आपको 3 to 4 मिनट्स का टाइम लगता है। क्योंकि इसका जो बेकिंग पीरियड होता है वो आपको 3 to 4 मिनट्स का टाइम का पीरियड होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना जो प्रॉफिट जो प्रोडक्शन जो है वो अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप मशीन को 5 घंटे चलाते हैं, 8 घंटे चलाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप चलाते हैं उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले सकते हैं और अपना जो प्रोडक्शन है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई 7-8 घंटे भी काम करे तो मतलब अच्छी प्रोडक्शन इसमें से कर सकता है। जी, मतलब प्रॉफिट के पार्ट पे आती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि इस मशीन में एरिया कितने लगने वाले हैं, क्योंकि एरिया जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ पे इतनी मतलब एरिया है नहीं, इतना जगह अवेलेबल नहीं। अगर मैं बहुत अगर लंबी उनको मशीन या उनको बहुत ज्यादा जगह स्पेस जो है वो रखने वाली मशीन दे दूं तो उनको ये भी प्रॉब्लम रहता है। तो इस मशीन की जैसे आप क्लिप देख रहे होंगे, मशीन की वीडियोस देख रहे होंगे, आपको मशीन की वीडियोस दिख रही होंगी
क्योंकि आपको जो इसमें एरिया बहुत छोटी मशीन होती है, कॉम्पैक्ट मशीन होती है, इसमें आपको 10 बाय 10 का भी अगर आपका रूम है तो इजीली आप उसमें इस मशीन को रख सकते हैं। बट मैं मैक्सिमम फिर भी आपको बोलूंगी अगर आपके पास 200 या 300 स्क्वायर फीट की जगह है तो आप उसमें अगर इस मशीन को रखते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 200-300 स्क्वायर फीट में क्या होता है कि आप अपना जो मशीन है वो भी रख सकते हैं, आप अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी रख सकते हैं, साथ ही साथ आप उसके रॉ मटेरियल भी रख सकते हैं। तो ये आपका एरिया इसका रहता है। प्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। अब अगर मैं इसके पावर रिक्वायरमेंट पे आती हूँ, क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आप इजीली इसको सिंगल फेज पे 2 किलोवाट इसमें बिजली लगता है, इजीली सिंगल फेज पे जो आपकी डोमेस्टिक लाइट होती है इस पे आप इस मशीन को रन कर सकते हैं। कोई आपको एडिशनल से जो है वो कमर्शियल के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई कमर्शियल बिजली की आपको जरूरत नहीं होती। इजीली जो घरेलू आपकी बिजली होती है उस पे आप इस मशीन को घर में भी इसको चला सकते हैं नॉर्मली। मैम इसमें रॉ मटेरियल वगैरह की क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करे तो? हाँ जी, रॉ मटेरियल के बात पे मैं आती हूँ। रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे मैंने की बताया कि हमारे पास बहुत तरह की मशीन्स हैं, तो हर मशीन्स में क्या होता है ना, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ जो कस्टमर्स के होते हैं या जो क्वेरीज होती है वो ये होती है कि रॉ मटेरियल हमें इसका कहाँ से मिलेगा। मशीन तो कहीं से भी मिल जाती है बट रॉ मटेरियल की क्वेरी सबसे बड़ी होती है। बट इस मशीन में क्या है ना कि रॉ मटेरियल की आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट आपका ईटेबल है, मतलब आप कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, तो ये आपका 100% कंज्यूमेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ और चीज आप मिक्स कर सकते हो। तो अगर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें जो आपका इंग्रेडिएंट्स होगा वो भी आपका कंज्यूमेबल आइटम बिल्कुल हर जगह मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो सबसे पहले आपका मैदा लगता है, नेक्स्ट आपका जो बेकिंग सोडा होता है वो लगता है, फिर आपका जो आपका वो होता है क्या बोलते हैं इसको, कॉर्नफ्लोर होता है, कॉर्नस्टार्च होता है, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, वो लगता है आपका। देन आपका इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वाटर ऐड कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए, वाटर या मिल्क ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। आप उसके अकॉर्डिंग वाटर या मिल्क कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट इसमें होता है वो होता है फ्लेवर के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक चॉकलेट फ्लेवर में आता है, इलायची फ्लेवर में आता है, बटर स्कॉच में आता है, वनीला में आता है, तो फ्लेवरलेस भी आता है जिसमें अगर आपको कुछ मतलब इजी है बेसिकली इसको, इस कप को बनाने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल दे रखा है। हाँ जी, मतलब आपके ये जो मैंने आपको रॉ मटेरियल बताई है ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको आपके जनरल लोकल स्टोर से मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे इधर आके, क्योंकि हम जो है हमारी कंपनी वो पैन इंडिया डील करती है, इवन हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंडिया से बाहर भी सेल करते हैं। अब लोगों की प्रॉब्लम्स ये होती है कि हमें आने के लिए स्पेशल दिल्ली आना पड़ेगा ये रॉ मटेरियल परचेज करने। रॉ मटेरियल तो आपका जो है फ्रीक्वेंटली उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इस मशीन में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको आप ही के लोकल जनरल स्टोर, मतलब देखा जाए तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। आप एक बार मशीन ले लीजिए, रॉ मटेरियल अपनी लोकल मार्केट से भी परचेज करके इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि 12 पीसेस वाले के बारे में आज मैंने आपको बताया डबल टी कप में। तो ये आप मशीन देख सकते हैं, ये इस तरह से मशीन आपकी खुलती है। मशीन की ये डाई है, ये आप इसमें जो है 12 पीसेस वाली ये डाई है, मशीन है। तो इसमें आप जो भी अपना मटेरियल आपने बनाया वो आपने इसमें डाला, देन आप इसको इस तरीके से जो है वो लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी मशीन लॉक हो गई। इसमें बेकिंग टाइम जो है वो अप्रॉक्स 3 to 4 मिनट्स का होता है इसका बेकिंग टाइम। इसके साथ ही आपका ये मिक्सचर आता है, ये आप ये भी ले सकते हैं। ये आप इस तरह से आपका मिक्सचर आता है, इसमें आपने जो भी आपका मटेरियल है वो आप इसमें रेडी कर सकते हैं, इसको मिक्स कर सकते हैं। तो आप जो है वो एडिशनली इसको भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मतलब काफी कॉम्पैक्ट छोटी सी मशीनरी ये आप लोगों की ये होने वाली देख सकते हैं एडिबल टी कप की। तो इस तरीके से बाकी नीचे इसका ये सारा हीटिंग का प्रोसेस रहता है, हीटिंग का रहता है, सिस्टम रहता है। अच्छा, आपको कितना हीट पे ऑपरेट करने के लिए बटन वगैरह दे रखे हैं, कैसे आपको इसकी फंक्शनिंग वगैरह करनी है, ये इसका पैनल रहने वाला है। बाकी इस तरीके से ये आपकी बहुत कॉम्पैक्ट छोटी सी मशीन है, जो कि जिसका मैंने आपको बताया इजीली अगर 10 बाय 10 का भी रूम है आपका, उसमें आप इजीली इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। क्या बात। तो दोस्तों हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप खुद के मालिक बनिए और दूसरों को रोजगार दीजिए। अगर मैं मैन पावर वगैरह की बात करूं तो मतलब कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में? मशीन को चलाने में आपको एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आप एडिशनल बंदा रख सकते हो, हेल्पर रख सकते हो, या आप मार्केटिंग का बंदा रख सकते हो। मतलब एक तो आपको ऑपरेटर हो गया जो फिक्स है, एडिशनली में आप या तो हेल्पर रखना चाहो हेल्पर रख सकते हो, या मार्केटिंग की किसी को ऐसी नॉलेज है तो मार्केटिंग के लिए रखना चाहते हो, या तो आप खुद अगर कर रहे हो मार्केटिंग तो आप खुद भी कर सकते हो। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको एक बंदे की रिक्वायरमेंट है जो कि ऑपरेटर आपका होता है। बाकी एडिशनली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना उसको इजीली बनाने के लिए, आप जितना बिजनेस को आप एक्सपेंड करने के लिए जितनी चीजें, मतलब कहा जाए तो सिर्फ एक बंदा भी अगर आप रखते हैं तो उस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं एकदम न्यू प्रोडक्ट है, न्यू बिजनेस स्टार्टअप होने वाला आप लोगों के लिए। मतलब अगर मैं कहूँ तो इसकी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट में दे रखी है, क्योंकि ये काफी नया प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करके काफी अच्छी इनकम कर सकते हैं। मैं मान लीजिए अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करे तो उसे कितनी प्रोडक्शन मतलब कितना पैसा वो कमा सकता है मंथली वाइज अगर देखा जाए? हाँ जी सर, प्रॉफिट तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि हम इससे आउटपुट क्या आने वाला है।
हाँ जी, तो इसके अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो इसमें लगभग जैसा मैंने आपको बोला कि कॉस्ट की पहले मैं बात करती हूँ कि एक कप को बनाने में जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग हमें 1.5 से 2 रुपए की कॉस्टिंग आती है। ठीक है। 1.5 से 2 रुपए, मैंने 2 रुपए जो टोटल राउंड फिगर में लिया है, जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने रिसर्च किया है, तो 2 रुपए जो होता है वो उस बेसिस पे होता है जिसमें आपके रेंट भी इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल भी इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, वेजेस भी होते हैं, और उसके बाद जो पैकेजिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, पैकिंग में इसके 2 मटेरियल यूज होता है। एक तो पॉलिथीन से आप पैक करते हो प्रोडक्ट बना के, देन उसके बाद जो है वो आप उसको उससे पैक करते हो। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कॉरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं, कार्टन का आपके बॉक्सेस होते हैं, उससे उसमें आप पैक करते हो। मतलब फाइनली 2 रुपए के आसपास 2 रुपए में आपको लगभग एक कप बन के रेडी होता है। अब जैसे आप होलसेलर को सेल करोगे तो उसमें लगभग आपसे वो 4 से 5 रुपए में परचेज करता है, तो 4 से, तो आपको पर कप जो प्रॉफिट होता है वो 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। अच्छा। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो मान लो मैं 12 पीसेस की बात कर रही हूँ, तो उसमें मान लो अगर आपके 2 से 2.5 हजार भी प्रोडक्शन हो रहा है, आपको 8 घंटे में आपका प्रोडक्ट बन के रेडी होता है, तो 1 घंटे में आप सबसे छोटे मॉडल से, जिसका मैंने 2,80,000 कॉस्ट बताया है आफ्टर विदाउट डिस्काउंट, विदाउट एनी डिस्काउंट, तो उस मशीन से भी आप पर डे इजीली 4 to 5,000 अर्न कर सकते हो अगर आप अपने होलसेलर को 4 से 5 रुपए देते हो। अगर आप रिटेलर को दोगे तो वो 7 रुपए तक मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन, जैसे अभी आप Amazon पे खुद चेक कर सकते हो इस प्रोडक्ट को, एडिबल टी कप लेकर खुद सर्च कर सकते हो कि आपको 10 पीसेस जो है वो आपको मिलेगा 250 रुपए में, 250-300 रुपए में। तो मीन्स अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो आपको और ज्यादा आपका प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो जाता है, इवन मोर देन डबल ट्रिपल हो जाता है आपका, तो उस हिसाब से आप इसको सेल कर सकते हो। मतलब मैं कहूँ तो मोटा मोटा आप डेली का 4 से 5 हजार रुपए डेली कमा सकते हैं। डेली कमा सकते। देखो सर, मेन जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। मैं अपनी हर वीडियोस में हमारे व्यूअर्स को यही बार बार बताती हूँ कि प्रॉफिट, क्योंकि बहुत लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि इतना प्रॉफिट हम नहीं अर्न कर सकते, आप झूठ बताते हो, आप गलत बताते हो। ऐसा नहीं है, मैं जो प्रॉफिट आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ मैं कि आपका अगर इतना प्रोडक्शन है, इतना प्रोडक्ट आप सेल कर देते हो तो इतना प्रॉफिट है। बाकी आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है आप किस हिसाब से कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये प्रोडक्ट नया आया है। अब लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं मैंने कि लोग बोलते हैं कि 4 से 5 रुपए में हमसे कौन कप लेगा, अगर होलसेलर है तो वो कैसे लेगा, क्योंकि 15 रुपए में तो 10 रुपए में तो चाय जाती है। तो देखो सर, क्या होता है कि 10 रुपए में आप चाय जो लेते हो वो आप कप में ले रहे हो, नॉर्मल पेपर कप में ले रहे हो। आप अगर एडिबल टी कप है तो चाय वाला भी जो है वो आपके रेट, चाय का जो प्राइस है वो 15 रुपए कर देगा। अगर आप अगर मैं सॉफ्टी कोन की कोन वाले आइसक्रीम की बात करूं तो वो 10 रुपए में भी मिलती है आपको, 100 रुपए में भी मिलती है। अब आप बोलोगे कि अगर मैं 10 रुपए में मिल रही है तो मैं 100 रुपए वाली क्यों लूं? तो बात ये होती है कि 100 रुपए का टेस्ट आपका अलग होता है, 10 वाला टेस्ट अलग होता है। जैसे आपके लोगों की चॉइसेस होती है, टेस्ट होती है, वो उसके अकॉर्डिंग परचेज करते हैं। तो इसीलिए आपको जो मार्केट है वो खुद सेट करना होता है। जैसे ये नया प्रोडक्ट है तो मैं आपको इसमें ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आसपास वाले लोगों को फ्री सैम्पलिंग एक बार करें, जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं या जिनको आपको लग रहा है मुझे इधर मार्केट बनाना है, उनको आप एक बार फ्री सैम्पलिंग करें 50 पीसेस का, 100 पीसेस का, क्योंकि इसका जो स्टे पीरियड होता है, जैसे मैं स्टे पीरियड की अगर बात करूं तो इसका अगर आप हॉट आइटम कुछ भी डालते हो, जैसे चाय कॉफी डालते हैं तो लगभग आपका 20 से 25 मिनट ये स्टे पीरियड होता है। अगर आप कुछ भी ठंडा आइटम डालते हो, मींस आप कुछ भी आपने आइसक्रीम या शेक डाला तो लगभग आपका 30 से 35 मिनट का इसका स्टे पीरियड होता है। हाँ, अगर मैं शेल्फ लाइफ की बात करूं, मींस आपने प्रोडक्ट को बनाया और पैक कर दिया, उसके बाद वो आपका अप्रॉक्स इसका शेल्फ लाइफ होता है 6 मंथ्स का, मींस आफ्टर 6 मंथ ये एक्सपायर हो जाता है। तो बिफोर 6 मंथ्स आपका जो है वो इजीली सेल भी हो जाता है और कंज्यूम भी हो जाता है। तो लेकिन फिर भी शेल्फ लाइफ इसका अप्रॉक्स 6 मंथ्स है। और मान लीजिए कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, मशीन वगैरह मंगवाना चाहे, तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है? सर, हमारे डिस्प्ले पे अभी आपको नंबर शो कर रहा होगा, आप उस पर एक बार कांटेक्ट करें, उस पर एक बार सारी डिटेल्स ले लें, आपको मशीन की पूरी डिस्क्रिप्शंस, पूरे कोटेशंस और वीडियोस, हमारी कंपनी का एड्रेस, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी का ऑफिस का एड्रेस भी है, आप वहाँ पे डायरेक्ट आके विजिट भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई मशीन मंगवाता है तो मैम इंस्टॉलेशन उनके प्लेस पे हो जाती है? हाँ जी, आफ्टर सेल सर्विस की भी मैं बात कर देती हूँ कि अगर आप मशीन हमसे लेते हैं तो आपके साइट पे जो है वो, जैसे हमसे मशीन परचेज करते हैं, आपकी साइट पे हमारा टेक्नीशियन जाता है जो आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देकर आते हैं, किस तरह से मशीन को इंस्टॉल करना है, यूज करना है, सारी चीजें वो आपको बता के आते हैं। ठीक है। बाकी मशीन के साथ टोटल आपको 4 साल का सर्विस मिलता है, 1 साल की गारंटी, 3 साल की वारंटी मिलती है। मतलब पूरी हेल्प, पूरी सपोर्ट बेसिकली आप लोगों को यहाँ से मिलने वाली। कैसे आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है, मशीन मंगवाना है, कितना आप लोगों को प्रोडक्शन होगा, कितना फायदा होगा, तो किसी भी तरह की आप लोगों की क्वेरीज हो, आप लोग दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके सारी अपनी जो प्रॉब्लम्स है रिजॉल्व करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक लघु उद्योग का व्यापार, एक लघु उद्योग का बिजनेस, एक स्मॉल स्केल बिजनेस के बारे में उन्होंने बताया। मतलब कितनी आसानी से आप यहाँ से व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, मशीनरी, रॉ मटेरियल वगैरह लेकर के, और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। मतलब काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए होने वाला है यार। तो फटाफट दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, सारी हेल्प, सारी डिटेल आप लोगों को इस कंपनी से मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटी सी वीडियो आप
आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं यार, मेहनत करते रहते हैं, पसीना बहाते रहते हैं, ताकि आप आत्मनिर्भर बन सके और काफ़ी अच्छी आमदनी कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। एक लाल कलर का बटन होता है, उसको दबा करके उसके बाद घंटी का ऑप्शन होता है, तो टर्न करके उसको मार दीजिए। तो अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।